देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब संसार की गति थम सी जाती है और शुरू होती है भक्तों की सबसे बड़ी परीक्षा, उनके धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की। अब हम जानेंगे वो पौराणिक कथा जो देवशयनी एकादशी के पीछे छिपे दिव्य रहस्य को उजागर करती है। क्षीर सागर और विष्णु का योग निद्रा प्रवेश। पुराणों के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच जब लगातार युद्ध और अशांति फैली हुई थी, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु निर्णय लिया कि वे 4 महीनों के लिए योग निद्रा में प्रवेश करेंगे, जिससे सृष्टि थोड़े समय के लिए आत्मावलोकन कर सके। यह निर्णय उन्होंने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन लिया। भगवान विष्णु क्षीर सागर में स्थित अपने दिव्य निवास वैकुंठ से शेषनाग की शैया पर लेटकर गहरे ध्यान में लीन हो गए। यह ध्यान था केवल विश्राम का नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को आत्मचिंतन की ओर मोड़ने का एक प्रयास। चातुर्मास का आरंभ। जैसे ही भगवान विष्णु योग निद्रा में गए, उस दिन से चातुर्मास की शुरुआत मानी गई। यह 4 महीने का वह काल है जब भगवान सोते हैं और संसार का संचालन देवी लक्ष्मी, भगवान शिव और ब्रह्मा जी करते हैं। इन महीनों में शुभ विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। साधना, तपस्या, उपवास और ध्यान को विशेष महत्व दिया जाता है। यह समय आत्मशुद्धि, आत्मसंयम और ईश्वर से जुड़ने का अवसर बनता है। राजा मंडाता और देवशयनी व्रत की महिमा। त्रेता युग की बात है। एक शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा थे, राजा मानधाता। वे सूर्य वंश के गौरव थे, अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजापालक। उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं था, न कोई भूखा सोता था और न ही अन्याय का शिकार होता था। उनकी ख्याति तीनों लोकों में थी। देवता भी उनके यश को गाते थे, परंतु समय की गति सदा एक समान नहीं रहती। एक बार उनके राज्य में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं, पशु पक्षी मरने लगे और जनता त्राही त्राही करने लगी। राजा ने यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को दान दिया, ऋषियों से मार्गदर्शन लिया, लेकिन प्रकृति पर कोई असर नहीं पड़ा। अंततः राजा अत्यंत चिंतित होकर महान अर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मुनिवर, मेरी प्रजा दुखी है। मैं राजधर्म निभाने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे वर्षा हो और राज्य में पुनः समृद्धि लौटे। अर्षि अंगिरा ने ध्यानमग्न होकर कहा, राजन, यह स्थिति केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक असंतुलन का परिणाम है। इसका समाधान केवल परमात्मा की शरण में जाकर ही हो सकता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। यदि आप उस दिन विधि पूर्वक व्रत रखें, उपवास करें और भगवान नारायण की आराधना करें, तो निश्चित ही वर्षा होगी और राज्य सुखी होगा। राजा ने पूरे नियमों के अनुसार व्रत का संकल्प लिया। दशमी से ही संयम शुरू किया। एकादशी को प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने निर्जल व्रत रखा और संपूर्ण दिन भजन कीर्तन में लीन रहे। रात्रि जागरण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान दिया। व्रत समाप्त होते ही अचानक आकाश में घने बादल छा गए। बिजली चमकी, गर्जना हुई और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। सूखे खेतों में जीवन लौट आया, तालाब और नदियां भर गईं, पशु पक्षी प्रसन्न हो उठे और जनता ने राजा के जयकारे लगाए। इस प्रकार देवशयनी एकादशी का व्रत न केवल प्राकृतिक आपदा से रक्षा करता है, बल्कि यह दर्शाता है कि जब मनुष्य ईश्वर की शरण में जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। पौराणिक संकेत और आध्यात्मिक संदेश। यह कथा केवल भक्ति की नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास की कथा है। यह हमें सिखाती है कि जब संसार में बाहरी हलचल हो, तब भीतर शांति ढूंढना ही सच्चा धर्म है। भगवान विष्णु की निद्रा का तात्पर्य यह नहीं कि वे संसार से विमुख हैं, बल्कि यह संकेत है कि अब हमारा कर्तव्य है स्वयं में ईश्वर को जागृत करना।